दोस्तों, जगदम्बे जी के क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका बौद्ध धर्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और बड़े ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म थे उनके संस्थापक कौन है वो नाम आपको याद रखना है और आपको भली बात ही पता है वो है आपके गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध जो है ना, इन्हें हम एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, मतलब लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम महामाया था। शुद्धोधन जो थे वो शाक्य कुल के थे, अर्थात जो गौतम बुद्ध है वो भी आपके शाक्य कुल के हैं। ठीक है, तो ये राजा थे, अर्थात आप समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध क्या होंगे, एक राजकुमार होंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि दुर्भाग्यवश इनकी माताजी का जो मृत्यु है उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही हो गई थी, परंतु उनकी जो लालन पालन की जो जिम्मेदारी थी वो अब इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने संभाली। अर्थात प्रजापति गौतमी जो थी वो इनकी सौतेली माँ थी और साथ में ये मौसी भी इनके लगती थी और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब देखते आगे। बचपन से जो थे गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। देखो हुआ क्या था, जब इनका जन्म हुआ था तब एक ऋषि मुनि आए थे और उन्होंने शुद्धोधन जी को कहा था, एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो आपके पुत्र है सिद्धार्थ है वो आने वाले समय में या तो बहुत बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा बनेंगे या बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे। इसीलिए उनके पिताजी को डर था कि ये कहीं सन्यासी न बन जाए, इसीलिए इनको हमेशा क्या करते थे, महल के अंदर रखते थे ताकि ये बाहर जाके दुख दर्द को ना देखे। यानी ना तो इन्होंने कभी बूढ़ा आदमी देखा था, ना इन्होंने कभी शव यानी मृत्यु जिनकी हुई थी वो देखा था, तो कुछ भी इन्होंने नहीं देखा था। ठीक है, और साथ में उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में इन्होंने करवा दिया था। किनके साथ करवाया था, यशोधरा के साथ। फिर उनको पुत्र प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था राहुल। अब हुआ क्या, एक दिन वो अपने सारथी के साथ पूरे साम्राज्य में क्या करते थे, भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। सबसे पहली अवस्था बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा, ठीक है, और फिर देखा इन्होंने बीमार व्यक्ति, फिर इन्होंने एक शव देखा और फिर इन्होंने एक सन्यासी देखा। तो देखते आगे। तो देखो हुआ क्या कि जब ये भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने एक क्या देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा। तो इन्होंने आज तक कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने पहली बार देख रहे थे। तो जब इन्होंने सारथी से पूछा कि सारथी ये कौन है, तो सारथी ने कहा है ये एक बूढ़ा आदमी है। तो इन्होंने कहा ऐसा क्यों चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि बूढ़े होने के बाद जो कमर होती है वो ऐसे ही रहती है, ऐसे ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने सोचा यार इनको चलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत बड़ा दुख हो रहा होगा इनको चलने में। फिर इन्होंने कहा क्या मैं भी बड़ा होके इनकी तरह बनूंगा, तो सारथी ने कहा हाँ, हम सबकी यहाँ एक अवस्था आती है जिसके अंदर हम बूढ़े बनते हैं और हमें इस तरह से चलना होता है। फिर जब वो आगे गए तो देखें कि आगे जाके एक आदमी जो थे वो बीमार हो गया था। बीमार वहाँ क्या कर रहा था, सो रहा था, बीमार है। ठीक है, वो बहुत ऐसे दुख में था, बहुत बीमार था। तब सिद्धार्थ ने वापिस अपने सारथी को पूछा, तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति क्या है, बीमार है और इसको बहुत ही कष्ट हो रहा है। फिर आगे जब देखा कि 4 आदमी किसी को लेकर जा रहे थे, तब इन्होंने पूछा ये क्या है। तब सारथी ने कहा है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो गौतम बुद्ध ने वही बात कही, क्या मैं भी इस तरह का हूँगा, तो उन्होंने सारथी ने कहा हाँ, जो इस दुनिया में आए सबकी क्या होती है, मृत्यु जरूर होती है। फिर आगे जाके इन्होंने क्या देखा, एक सन्यासी को देखा जो एकदम भक्ति में क्या था, लीन था। अब देखते आगे। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। देखो जब उन्होंने वो 4 अवस्थाएं देखी तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने क्या किया, मात्र 29 वर्ष की आयु में अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया। एक इतना बड़ा राजमहल जहाँ सारे के सारे सुख थे, सारे ऐशो आराम है, उन सबको छोड़ के आ गए। तो ये छोड़ना कोई छोटी बात नहीं, कोई मामूली सी बात नहीं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसीलिए जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तो इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं ना, यानी आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया और ना ही कोई कर पाएगा, तो उसको कहा गया महाविनिष्क्रमण। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्होंने इनके पहले गुरु इनको मिले थे जिनका नाम था अलार कलाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम इनके पहले गुरु थे और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वो फिर वह गया यानी बिहार चले गए। वहां जाने के बाद इन्होंने क्या किया,
एक पीपल वृक्ष के नीचे क्या कर रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे वो क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी, ध्यान रखा। और वो कौन सी रात थी, तो वैशाख की पूर्णिमा की रात थी और निरंजना नदी के किनारे कौन सा पेड़ था, पीपल था। ठीक है, जिसको आगे जाके हमने बोधि वृक्ष भी कहा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ, लेकिन ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सब इनको क्या करते लगे, बुद्ध कहने लगे। ठीक है, अब बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ के अंदर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इस उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और यह उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर दिया था। कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। सबसे पहला है संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, एक है बुद्ध, एक है संघ और एक है धम्म। तो बुद्ध, संघ, धम्म ये तीनों के तीनों क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक थे भिक्षुक और एक थे आपके उपासक। भिक्षुक क्या है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर रहे थे, वो तो कहलाते थे भिक्षुक। और उपासक वो थे जो गृहस्थी अपने जीवन, जो गृहस्थ जीवन थे उनको व्यतीत करते करते इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, अब देखो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। कितनी थी आपके लिए, 15 वर्ष न्यूनतम आयु थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक है। धर्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का क्या है, स्तूप है। ठीक है, आगे 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ और इस बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति, स्थान याद रखना, राजगृह था और उस समय जो राजा थे वो अजात शत्रु थे और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप बने थे। फिर सेकंड जो संगीति उसके अंदर वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। कालाशोक उस समय राजा थे और सभा कामे की अध्यक्षता में हुआ था। आगे तृतीय जो हुआ था वो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था और उस समय जो राजा थे वो अशोक थे और अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र थे। चतुर्थ जो है वो कुंडलवन के अंदर हुआ था और उनके जो राजा थे उस समय वो कनिष्क थे और अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनके क्रम वाइज याद रखना, पहला राजगृह हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था आपके कुंडलवन में। चौथी जो बौद्ध समिति हुई उनके बाद जो इनके बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बढ़ गया। एक का नाम हो गया हीनयान और दूसरा का नाम क्या हो गया, महायान हो गया। तो ध्यान रखना 2 भागों में विभाजित हुए, एक हीनयान और दूसरा महायान। त्रिपिटक, फिर देखो बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बौद्ध साहित्य आपका त्रिपिटक है, यह पाली भाषा में रचा गया था और इनकी संख्या कितनी है, 3। नाम भी याद रखना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर है जातक कथाएं। जातक कथाएं जो पाली भाषा में रचे गए थे और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 549 है और इसमें बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी है। क्या है इसमें, बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी है। फिर अगला बुद्ध परित, इनकी जो रचना वो संस्कृत भाषा में हुई थी, ध्यान रखना। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है और इसमें बुद्ध का जीवन व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। तो इनकी शिक्षाओं का वर्णन किसमें, बुद्ध परित में, इसीलिए इन्हें बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्धों की रामायण। फिर अगला है धम्मपद, यह पाली भाषा में है और इसको बौद्धों की गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो आई होप कि ये बौद्ध धर्म आपको जरूर समझ में आया होगा।